नमस्कार, मेडिसिन पाठशाला में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे फोरकैन टैबलेट के बारे में। मानसून का सीज़न चल रहा है, इस समय बारिश हो रही है। बारिश रुकती है तो बहुत तेज़ धूप निकलती है, उमस होती है, गर्मी होती है, पसीना होता है। इसकी वजह से फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं। इस समय जो है स्किन की बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, स्किन की समस्याएं बढ़ जाती हैं और फंगल इन्फेक्शन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं, क्योंकि हम कहीं जा रहे हैं, भीग गए और उसी कपड़े में हम घंटों रहते हैं बाहर, उसके बाद आए घर पे, फिर कपड़ा हमने बदला। तो ये सारे चीज़ें कि काफ़ी देर हम भीगने की वजह से या उमस की वजह से, गर्मी की वजह से, हमेशा पसीने से भीगे होने की वजह से फंगल इन्फेक्शन के चांसेस इस सीज़न में सबसे ज़्यादा हैं और इससे लगभग हर आदमी या हर व्यक्ति परेशान है इस सीज़न से। तो उस समय क्या होता है कि हमें फंगल इन्फेक्शन होता है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर हमें फोरकैन टैबलेट, आज हम फोरकैन टैबलेट के बारे में बात करेंगे। फोरकैन टैबलेट में जो सॉल्ट है नाजोल, फ्लूकोनाजोल के बारे में, जिसका एक ब्रांड है फोरकैन, उसके बारे में बात करेंगे। वो हमें प्रिस्क्राइब करता है। इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन की घंटी ऑन कर लीजिए, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं फोरकैन टैबलेट के बारे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है, तो इसीलिए आपसे निवेदन है कि वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसको शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में आप कमेंट भी कर सकते हैं। तो फोरकैन टैबलेट 4 स्ट्रेंथ में आती है। ओरल टैबलेट है ये, 50 मिलीग्राम में आती है, 150 मिलीग्राम में आती है, 200 मिलीग्राम में आती है और 400 मिलीग्राम में आती है। ये इन्फ्यूज़न यानी कि इंजेक्टेबल के फॉर्म में होती है। जब मान लीजिए हमको सिस्टमिक फंगल इन्फेक्शन हो गया, मतलब हमारे सिस्टम के अंदर चला गया, वो चाहे हमारे इंटेस्टाइन में चला गया या हमारे लंग्स में चला गया, तब जब पेशेंट हॉस्पिटलाइज होता है तब इसको लगाया जाता है। जनरली ये जो है टैबलेट ओरल फॉर्म में आती है। तो अगर आप छोटा मोटा अगर मान लीजिए फंगल इन्फेक्शन हो, हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर हमें ओरल एंटी फंगल दे देते हैं, उसी से हमारी जो है बीमारी ठीक हो जाती है। तो ये फोरकैन जो है ये एंटी फंगल मेडिकेशन है। एंटी फंगल मेडिकेशन वो मेडिकेशन होता है जो फंगस के विरुद्ध काम करता है। फ्लूकोनाजोल इसका जो मेन सॉल्ट है, इसमें जो पड़ा हुआ वो फ्लूकोनाजोल है। फ्लूकोनाजोल का क्या काम होता है कि ये जो है फंगस के सेल मेम्ब्रेन को डिस्ट्रॉय कर देता है। फंगस का जो ऊपरी कवच होता है, जो आउटर पार्ट होता है, उसी को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसकी वजह से फंगस का ग्रोथ रुक जाता है या फंगस डिस्ट्रॉय हो जाता है या मर जाता है। इसीलिए हम इसको फंजीस्टैटिक या फंजीसाइडल ड्रग भी बोलते हैं। इसके इंडिकेशन ये डॉक्टर हमें किन किन बीमारियों में लिखता है, म्यूकोजल थ्रश में लिखा जाता है। ये म्यूकोजल थ्रश क्या होता है, जैसे म्यूकोजल मतलब मुंह से लेके थ्रोट तक का जो पार्ट है, इसमें थ्रश यानी इसमें अगर फंगल का इन्फेक्शन हो गया तो डॉक्टर हमें फ्लूकोनाजोल प्रिस्क्राइब करता है। जेनाइटल थ्रश में भी इसको लिखा जाता है। जेनाइटल थ्रश क्या होता है कि जो हमारे जननांग होते हैं, जैसे महिलाओं में वजाइना हो गया, पुरुषों में पेनिस हो गया, इसमें भी बहुत ज़्यादा फंगल इन्फेक्शन होता है, तो उस समय भी डॉक्टर जो है फ्लूकोनाजोल प्रिस्क्राइब करते हैं। महिलाओं में वेजाइनल कैंडिडाइसिस हो जाती है, उसमें भी डॉक्टर हमेशा जो है खुजली रहेगी, उससे पानी आएगा वजाइना से, स्वेलिंग हो जाएगी, रेडनेस हो जाएगी, परेशान रहती हैं महिलाएं, उसमें भी डॉक्टर जो है फ्लूकोनाजोल प्रिस्क्राइब करते हैं। ये हमारे उंगलियों में भी हो जाता है फंगस, फिंगर नेल्स में यानी हाथ की उंगलियों में हो जाता है, टो नेल्स यानी पैर के नाखूनों में भी हो जाता है, क्योंकि ये हम कांटेक्ट में रहता है। ये जो एरिया है ये हमेशा हम कांटेक्ट में रखते हैं कि कोई चीज़ छू लिए या पैर है तो वो ज़मीन पे हम चल रहे हैं, कहीं से भी वो फंगल इन्फेक्शन जो है हो सकता है। ये अदर पार्ट ऑफ द बॉडी में भी हो सकता है, ये लंग्स में हो सकता है, इंटेस्टाइन में हो सकता है, ये मैंने बताया। अदर पार्ट ऑफ द बॉडी में भी हो सकता है, जैसे कि ये सेक्सुअल ऑर्गन में होता है, ये मैंने बताया आपको। इनर थाइज़ में भी हो जाता है। अमूमन समस्या रहती है इस समय कि सबको खुजली रहती है, थाई के अंदरूनी भाग में जो है हमेशा खुजली रहती है, दाद खुजली हमेशा बनी रहती है, वो फंगल इन्फेक्शन ही है। बटॉक्स में हो जाता है, पीछे हमेशा आदमी खुजलाता रहता है, वो भी एक तरह से फंगल इन्फेक्शन ही है। डॉक्टर टीनिया क्रूरिस बोलते हैं, जो सेक्सुअल ऑर्गन इनर थाइज और बटॉक्स वगैरह में होता है, इसको टीनिया क्रूरिस कहा जाता है। इसको जॉ ईच भी कहा जाता है। ये
टीनिया कॉर्पस में भी इसको जो है प्रिस्क्राइब करते हैं डॉक्टर। टीनिया कॉर्पस क्या होता है? ये सुपरफिशियल जो स्किन का ऊपरी सतह होता है उसमें भी होता है, और ये जो है डर्मेटोफाइट्स नाम का फंगस होता है, उसके वजह से होता है। ऊपरी सतह में कहीं पे भी हो सकता है, ये पैर में हो सकता है, कमर पे हो सकता है, सर में हो सकता है, स्त्रियों में स्तन के नीचे हो सकता है, क्योंकि हम अपना अंडरगारमेंट्स पहने रहते हैं, वो दिन भर पसीने से भींगा रहता है, उसके वजह से बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं। इसीलिए जो है इसको टीनिया कॉर्पस में भी ये बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। इन सारे फंगल इन्फेक्शन से बचने का क्या तरीका है? इसका कोई तरीका ऐसा तो है नहीं कि इससे बिल्कुल हम तरीका अपना लें तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता है, लेकिन हम कुछ सावधानी बरत सकते हैं। जैसे हम गीले मोजे ना पहने, उसको उतार दें, अगर मोजा भीग गया तो उसको निकाल दें, उसको ढंग से साफ़ कर दें। और साफ़ करने का तरीका क्या है? तो उसको गर्म पानी से साफ़ करें और डिटर्जेंट मिलाकर और अच्छे से सुखाएं, तब जा कर के जो है वो फंगस फ्री होता है। उसके बाद अंडरगारमेंट्स जो है उसको हम रोज़ धोएं और सूखे हुए अंडरगारमेंट्स पहनें, क्योंकि वैसे ही मौसम जो है इतना पसीना हो रहा है, गीला अगर हम पहन लेते हैं तो उससे भी हमें दिक्कत होने लगती है। जो लोग जिम जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, कुछ भी चीज़ छूते हैं, एक्सरसाइज करने के बाद वो ज़रूर आकर के जो है शॉवर लें या बाथ लें, नहाएं अच्छे से। जो है ऐसे स्पोर्ट जिसमें बॉडी टू बॉडी कांटेक्ट होता है, वैसे भी खिलाड़ियों को ये है कि जब भी आप खेल करके आएँ तो तुरंत जो है ज़रूर नहाएं, शॉवर लें ज़रूर। जो है इससे फंगल इन्फेक्शन होने की संभावना कम रहती है। हमें सावधानी ये बरतनी चाहिए, स्किन टू स्किन कांटेक्ट जहाँ भी होता है तो उसमें जो है हम सावधानी बरतें कि साफ़ सफाई ज़रूर रखें। जो है टॉवल एक दूसरे का यूज़ ना करें इस समय। जो है अगर मान लीजिए एक व्यक्ति को परिवार में फंगल इन्फेक्शन है, वो टॉवल यूज़ किया, आपने भी उस टॉवल को यूज़ कर लिया, तो हो सकता है कि आपको भी फंगल इन्फेक्शन हो जाए। फ्लोर की वजह से, ज़मीन की वजह से, ज़मीन पे चलने वलने की वजह से भी जो है इस समय फंगल इन्फेक्शन हो सकते हैं। क्लॉथ जैसे एक दूसरे का कपड़ा पहनने की वजह से भी जो है फंगल इन्फेक्शन हो सकते हैं। फंगल इन्फेक्शन शुरुआत होती है तो सबसे पहले आदमी क्या करता है कि हम पहुंच जाते हैं रिटेलर के पास। तो रिटेलर हमको देता है, एंटी फंगल पाउडर आता है मार्केट में, एंटी फंगल क्रीम आती है कि ये लगा लीजिए भैया, इससे दांत खुजली ख़त्म हो जाएगी, ये पाउडर आप छिड़क लीजिए। तो उसका मेन कारण है, तो एंटी फंगल पाउडर में क्या क्या होना चाहिए? आप अगर जा रहे हैं, आप ले रहे हैं ओटीसी प्रोडक्ट ले रहे हैं कोई भी, तो क्लोट्राइमेजोल, माइकोनाजोल और टर्बेनाफिन, ये तीनों चीज़ें या कोई दो चीज़ें अगर आपको किसी भी क्रीम या पाउडर में मिल जाए तो आप उसको ले करके यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद शैम्पू, बहुत लोगों के सर में जो है वो डर्मेटोफाइट्स की वजह से दिक्कत होती है, खुजली रहती है हमेशा जो है, तो उसमें जो है शैम्पू यूज़ करते हैं वो आप कीटाकोनाजोल, वो भी एंटी फंगल है, कीटाकोनाजोल शैम्पू आप यूज़ कीजिए। और उससे भी बात नहीं बनती है तब आप जो है डॉक्टर को ज़रूर दिखाइए, और डॉक्टर तब फिर आपको ओरल के साथ साथ ये जो ऑइंटमेंट है, पाउडर है, जो भी वो है वो लिखेगा या बताएगा कि आपको कितने दिन खानी है, कैसे खानी है, और ये सारी सावधानियां बरतें। इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या क्या हैं? साइड इफ़ेक्ट्स क्या है? इसमें बहुत पेशेंटों में ये शिकायत पाई गई है कि इसको लेने के बाद किसी किसी को हेडेक हो सकता है, किसी किसी के पेट में दर्द हो सकता है, किसी किसी को रैश आ सकते हैं, चकत्ते या लाल निशान पड़ सकता है, किसी किसी को डायरिया हो सकता है। ये सारे जो है साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो जनरली टॉलरेबल हैं, इससे कोई बहुत विशेष दिक्कत नहीं होती है। इस दवा का प्रिकॉशन क्या लेना चाहिए, किन किन लोगों को इसको प्रिकॉशन लेना चाहिए इस दवा को लेने से पहले? ऐसी महिलाएं जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स खाती हैं, जो बर्थ कंट्रोल के लिए, बच्चे ना होने के लिए जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स खाती हैं, वो अपने डॉक्टर को अवश्य बताएं कि डॉक्टर साहब हम कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ले रहे हैं, तो क्या हम फ्लूकोनाजोल या ये जो आपने मेडिसिन दी है वो हम ले सकते हैं कि नहीं, ये अपने डॉक्टर को बताएं ज़रूर। जो है दूसरी, जो प्रेग्नेंट, जो महिलाएं गर्भवती हैं, उनके लिए भी ये सेफ़ नहीं रहता है, तो डॉक्टर को ज़रूर बताएं कि हमारे प्रेगनेंसी है, अपने से बिल्कुल जो है इस दवा का यूज़ ना करें। जिन व्यक्तियों को लीवर की समस्या हो वो भी जो है अपने डॉक्टर को अवश्य बताएं, क्योंकि ये कुछ बीमारियों में ये जो है 400 मिलीग्राम जो है 2-2, 3-3 महीने खिलाई जाती है। तो डॉक्टर आपका एलएफटी टेस्ट कराता है कि लीवर फंक्शन टेस्ट, आपका लीवर प्रॉपरली काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है। तो जिनको लीवर डिजीज़, लीवर है, लीवर की समस्या है, वो ज़रूर अपने डॉक्टर को बताएं कि डॉक्टर साहब मुझे लीवर की समस्या है, तो डॉक्टर हो सकता है इसका कोई अल्टरनेटिव या दूसरा कोई ड्रग जो है वो लिखेंगे। मार्केट में इसके बहुत सारे
ब्रांड्स आते हैं, ज़ोकॉन के नाम से आता है, वनकैन के नाम से आता है, फोरकैन के नाम से आता है, कैनिस्टर के नाम से आता है, फ्यूसीस के नाम से आता है। ये सारे ब्रांड्स हैं और अलग अलग ब्रांड के अलग अलग दाम हैं, एमआरपी है उसकी, लेकिन अमूमन ये जो है आपको 9-10 रुपये से लेकर के 14-15 रुपये टैबलेट मिल जाती है। तो ये आज हम लोगों ने जाना फोरकैन टैबलेट के बारे में, फ्लूकोनाजोल के बारे में। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए, और आप किस दवा के बारे में जानना चाहते हैं वो भी अवश्य बताइए, ताकि हम कोशिश करें कि उस दवा के बारे में भी आप लोगों को बता सकें। तो अंत में यही है, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।